फिजा यहाँ हो जरा, मेरी बात सुनो। हाँ बोलो अरहम, क्या नया झूठ है? जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, जब तुम सुनोगी ना तो तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। अब बता भी तो क्या बात है। मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, बहुत अहम बात है, कान खोल के सुनो। वो सामने अदील बैठा हुआ है ना, कैसा इंसान है वो कि इसके साथ रहने वाले अंदर इस आदमी की तारीफों के बड़े बड़े कसीदे पढ़ रहे थे कि कितना घटिया और कमीना शख्स। मगर क्यों? वो कह रहे थे कि इससे घटिया शख्स उन्होंने देखा ही नहीं कभी। अब सुनो, जब ये पनीर लाता है ना तो आके उसे फ्रिज में रख देता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके खा लेता है, लेकिन उसकी चोरी का इल्जाम दूसरे लोगों पे लगा देता है। ये छोटी छोटी बातों पे झगड़ा शुरू कर देता है। वो कहते हैं कि हम बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त करते हैं इसे, और तो और नींद में चलने की आदत भी है इसे। और क्या कहूँ यार, आदमी क्या मुसीबत का पहाड़ है ये तो। अरहम देखो, मुझे इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है, समझ गए? तुम हर वक्त दिल के पीछे क्यों पड़े रहते हो? क्या मसला है तुम्हारे साथ? अरे खुदा की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा फिजा, मेरा यकीन करो। अच्छा इससे पूछ लो, मेरा यकीन नहीं तो कैसे इधर आओ, बात सुनो मेरी। हाँ, जो बात तुम मुझे बता रहे थे जरा फिजा को बताना, और सुनो खास तौर पर वो पनीर वाली बात जरूर बताना। क्या कह रहे हैं अरहम भाई, मैं कुछ समझा नहीं। भाई वो तुम अंदर खुद ही बता रहे थे कि अदील ने क्या किया, याद नहीं तुम्हें? नहीं तो तुम्हारा मतलब तुमने ऐसी कोई बात की ही नहीं? बिल्कुल नहीं। रुको फिजा, अरे भाई तुम्हें क्या हो गया है? उसके सामने मुझे झूठा बना दिया तुमने। अरे अरहम भाई मुझे माफ करना, तुम तो जानते हो फिजा दिल के कितना करीब है, आजकल दोनों काफी साथ में रहते हैं। अगर मैं उसे ये बात बता देता तो सारी बात दिल को बता देती। माफ करना यार। तू ऐसी मर्दानगी पे अगर बोल नहीं सकते तो ऐसी बात क्यों करते हो? अब फिजा मुझे झूठा समझेगी। क्या कह रहा था वो? कुछ नहीं, तुम्हें पता तो है अरहम की नॉनसेंस बातें। क्या हाल है भाई, क्या सोच रहे हो तुम? मैं तो कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ। झूठ तो मत बोलो यार। क्या कह रहे हो? अभी तुम यहाँ पर अकेले बैठे हुए हंस रहे थे। हाँ, वो मुझे कोई बात याद आ गई थी इसलिए। है ना? बंद करो दरवाजा। क्या हुआ ब्रो? मुझे लगता है कि मेरे इंतजार की घड़ी अब खत्म होने वाली है फुरकान। आयशा ने कहा कि वो आज रात मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाली है। क्या बात है, कमाल हो गया। ऐसा ही है ये चीज, लेकिन ये नॉर्मल बात है ब्रो। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो यार, मोहब्बत है तो फिर क्या परेशानी? प्यार किया तो डरना क्या, सुना नहीं? और वैसे भी अब तो तुम्हारी अम्मी को भी पता है यार, हर चीज वाज़ेह है। बच्चे पैदा करो, जिंदगी जियो। ब्रो बच्चे कहाँ से आ गए? अभी तो मुझे एहसास ही नहीं हो रहा कि मैं शादीशुदा हूं। ये सही कहा तुमने। सोचो, ऐसा सोचो कि तुम्हारी कल ही शादी हुई है और तुम हनीमून मनाने जा रहे हो। एरोप्लेन मालदीव्स के ऊपर से गुजर रहा है। सही कहा, हनीमून बहुत जरूरी यार, अब तो मैं जरूर जाऊंगा। जरा मुस्कुराहट देखो, कितना खुश हो तुम। बात ही खुशी की है ब्रो। कहाँ शादी को 6 महीने हो गए थे और मैं सोफे पे सो रहा था और अब अचानक मैं हनीमून पे जाने के बारे में सोच रहा हूँ। सब्र का फल वाकई मीठा है। बिल्कुल ठीक कहा भाई। देखा, आखिरकार तुम्हारा सब्र तुम्हें जितवा ही गया। आखिर तुम मंजिल पर पहुंच गए। शाबाश, मुझे फख्र है तुम पे। बहुत मुबारक हो तुम्हें भाई। यहाँ आओ। अरे फुरकान, गले लगो। हाँ, खैरियत है ना? किस चीज की खुशी है? नहीं कोई खास बात नहीं थी, बस वैसे गले मिल रहे थे। हाँ, करीम और मैं अक्सर ऐसा करते हैं। आज तो सरप्राइज दिया है इसने मुझे। अरे करीम, तुम्हारे पेट में कोई बात क्यों नहीं टिकती यार? अरे आयशा, ऐसी बात नहीं कि मैंने ऐसे ही बता दिया इसको। इसने पूछा बहुत क्या बार कह रहे इसलिए। हो भाई? मैंने क्या कहा? मैंने तो बस इतना पूछा था, तुम हंस क्यों रहे हो? तुम चुप कर जाओ। अब ये वैसे ही हुआ जैसे तुमने अचानक मेरी माँ को चुड़ैल बोल दिया था, बस उसी तरह मुंह से निकल गया हिसाब बराबर। अच्छा ठीक है, मैं नीचे और जल्दी आ जाना वहाँ पे। 5 मिनट से ज्यादा वक्त मत लगाना, वरना सरप्राइज मिस कर दोगे अपना। जल्दी आना। ये क्या किया तुमने यार? अभी सारा काम खराब हो जाता। भाई इस बात को छोड़ो, जल्दी करो, कहीं देर ना हो जाए। सही कहा। जैकेट ले जाओ। 1 मिनट रुको जरा, मेरी नेक तमन्नाएं तुम्हारे साथ है। जाओ, शाबाश। मोहसिन, मैं ऐसा थीम बनाने का सोच रही हूँ, क्या ख्याल है तुम्हारा? इतने से वक्त में हो जाएगा? अरे वक्त तो अब निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि ये काम बहुत जरूरी है। यानी ये काम जरूरी है? हाँ, तुम फिक्र मत करो, मेरे जहन में एक बहुत अच्छा प्लान है। मैं सारे अरेंजमेंट्स बखूबी करवा लूंगी, घबराओ नहीं। ठीक है, बहुत अच्छे। अब देखना जरा क्या होता है।
अस्सलाम वालेकुम मोहसिन बाबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बेटी? अस्सलाम वालेकुम खालदा अम्मी। बहुत प्यारी लग रही है। लगता है मेकअप और हेयर स्टाइल बदला है आज आपने। खालदा तुमसे कुछ कह रही है ये? सुन रही हूँ मैं मोहसिन। स्टाइल की तारीफ करने का शुक्रिया आयशा। आज बहुत अच्छी खबर मिली है। मुझे पता चला है आफान हमारा क्लाइंट बन गया है। नेता ने आपको बताया होगा। हाँ बिल्कुल। जानते हो बेटा, मैंने इस क्लाइंट को मनाने के लिए बहुत कोशिश की थी, मगर तुमने एकदम कर दिखाया। कहो तो मैं ऑफिस आऊं मदद के लिए? नहीं बाबा, मैं संभाल लूंगा। देखो बेटा, उसका और मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है। तुम चाहो तो मैं भी मदद कर सकता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है बाबा। मैं तो तुम्हारी आसानी के लिए कह रहा था बेटा। जी मैंने कहा ना, नहीं, आपका शुक्रिया। अरे मोहसिन, अच्छा है हमारा बेटा खुद संभाल लेगा। हाँ। अरे इसके बदले तेवर तो देखो जरा, बाप के साथ कैसे बात कर रहा है। मुझे तो लगता है कल को ये लोग हमसे भी बात नहीं करेंगे, हमें निकाल देंगे। और यह मेरी जान क्या बोले जा रही हो तुम भी? मोहसिन बाबा, अगर आप इजाजत दें तो मैं करीम के साथ अपने रूम में चली जाऊं। मैं थक चुकी हूँ। हाँ हाँ जरूर जाओ बेटी। जी ठीक है, तो हम चलते हैं। सलामती हो सब पे। ये सब क्या था? मुझे क्या पता मोहसिन, क्या पता कल की मीटिंग के बारे में सोच रहा हो, बिजी हो। इसलिए तुम्हारे बेटे से मैं कह रहा था कि मैं मदद करता हूँ, और इसमें बुराई क्या है? अरे क्या तुम भूल गए हो, जब तुम्हारी अफान के साथ मीटिंग्स होती थी तब तुम भी ऐसा ही किया अरे करते थे। यार। सबके सामने मुझे अंदर बुला लिया। सरप्राइज तो ऐसा ही होता है ना। सरप्राइज? मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी है। तुम ऐसा करो, रूम में जाओ, मैं खालदा आंटी के साथ कुछ बात कर लूं। तुम तब तक कपड़े चेंज कर लो। हाँ? अरे तुम दोनों अभी तक यहीं खड़े हो? करीम रूम में जा रहा है, मुझे एक छोटा सा काम याद आ गया। ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, तुम काम वाम कर लो अपना। चलो आओ बैठते हैं। नजमा, मुझे एक कप चाय बना दो। कितनी बार बोल चुकी हूँ तुम्हें मैं। अम्मी अभी एड्स आते हैं तो जाती हूँ ना। नजमा, ये तुम किस तरह बात कर रही हो? जाओ चाय बना कर लाओ अम्मी के लिए। सुन लिया मैंने, जब भी टीवी देखने बैठो सब लोग पीछे ही पड़ जाते हैं। जाओ, वहां तुम्हें आवाज आती रहेगी। सीरीज का क्या बनेगा? रज़ा, हवा से दरवाजा खुल गया। नजमा, चिल्ला क्यों रही हो? अम्मी। चुप करो बेटा, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। वो देखो, तुम्हारी अम्मी और दादी देखने गई हैं। अभी बिजली आ जाएगी, चुप हो जाओ। अम्मी, क्या आप भी वही सोच रही हैं जो मैं सोच रही हूँ? हाँ नजमा, हम दोनों उसी का सोच रहे हैं। लगता है क्या वो कहाँ है। मुसीबत है। चले जाओ हमारे घर से, चले जाओ। चले जाओ। नहीं नहीं, चुप हो जाओ, कुछ नहीं होता। क्या कर रहे हो तुम लोग? यहाँ आ जाओ, कुछ नहीं है। चले जाओ, चले जाओ। क्या अजीबोगरीब हरकतें कर रही हैं आप लोगों की वजह से बच्ची भी डर गई है। अपनी माँ की तरफ मत देखना अरे बेटा। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं हुआ, मैं तुम्हारे पास हूँ। डरने वाली कोई बात नहीं है अभी बेटा, कुछ जाकर भी देख नहीं लेता है। हूँ मैं। चुप करो ना बेटा, मैं कह रही हूँ ना कुछ भी नहीं है। क्या पागलपन है? हवा के साथ दरवाजा खुल गया और क्या हो गया? हाँ, खामखा शोर डाला हुआ है। देखा ना? क्या? अबे नजमा, चुप रहो। डरने की कोई जरूरत नहीं, मैंने कहा खामोश रहो। देखो, जिसने झूठ बोला उसका नाम बताओ। जो करने आए हो वो काम जल्दी करो, क्योंकि डर के मारे हमारी जान निकल रही है। ये तुम क्या कह रही हो नजमा? अरे वाह 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 आयशा डियर, तुमने इतना सब कुछ मेरे लिए किया। एक मिनट, सोफा कहाँ गया? सोफा नहीं है। समझ लो तुम्हें सबसे ज्यादा उस चीज का इंतजार है, बल्कि यूं समझ लो कि पागल हो तुम उसके पीछे। लगता है सुनी गई तुम्हारी। तो इंतजार किस बात का है? अच्छा, कंट्रोल करो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। रुको, अभी इतनी भी जल्दी नहीं है मुझे। उसने कहा था कि अंदर जाके मैं कपड़े चेंज कर लूं।
हालांकि सबसे ज्यादा मैं कंफर्टेबल तो तब होऊंगा जब खैर छोड़ो। आशा, तुम्हें जो भी कहना है खुल के कहो। कुछ नहीं कहना, मैं तो हाथ बटाने आई हूँ। ठीक है, मैं खाना बना नहीं रही हूँ बल्कि सिर्फ चेक कर रही हूँ। उसके लिए मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, समझ गई तुम? तो मैं उसी में हाथ बटा दूंगी ना। मैं चाहती हूँ मैं आपके साथ रहकर सब कुछ सीख जाऊँ। ठीक है। छोड़ दीजिए। आप क्यों उठा रही हैं? मेरे होते हुए आप कोई काम करे, शर्म की बात है। हाय, कितने नाजुक हाथ है ना। इतने प्यारे हाथ ये काम करने के लिए हैं क्या? ये गंदे से हाथ है ना इस काम के लिए। आशा बस कर दो, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। छोड़ो। छोड़े, मैंने कहा ना खालदा अम्मी, मैं ले जाती हूँ। कोई भी काम हो मुझे बताइएगा। मसलन कोई भी काम। पौधों को पानी देना हो, अगर सैलून में अपॉइंटमेंट बुक करवाना हो तो वो करवा दूंगी। कोई भी काम, अगर आप चाहें तो हम दोनों इकट्ठे सैलून जा सकते हैं। ठीक है, ऐसी बात है तो फिर एक काम करो मेरा। जी जरूर बताएं। मगर वो कोई घर का काम नहीं है, काफी अहम काम है वो। देखो, हमारा एक चैरिटी इवेंट होने वाला है, लेकिन उसी ही दिन मुझे एक और इम्पोर्टेंट काम है जिसके लिए मुझे उस जगह पर मौजूद होना चाहिए। अब मैं इन दोनों कामों के बीच में फंस गई हूँ। काम दोनों ही इम्पोर्टेंट है वैसे, इसलिए मैं सोच रही थी कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं, मतलब अगर तुम्हें कोई और काम ना हो तो मंजूर है। अरे, अभी तो तुम्हें ये भी नहीं पता कि मैंने कहना क्या है। उससे क्या होता है, आप जो भी कहेंगी मैं वो करूंगी। तो ठीक है, फिर सुनो। तुम्हें करना ये है कि गरीब, नादार और मुस्तहिक बच्चों में किताबें तकसीम करनी है, जिनके पास किताबों के लिए कुछ नहीं है। ये काम हम हर साल करते हैं, लेकिन इस दफा मैं जा नहीं सकी क्योंकि मुझे एक और जरूरी काम है। अब मैं क्या करूं? मुझे ये भी डर है कि अगर मैं वहाँ ना गई तो उनको बुरा लगेगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हें अपनी जगह भेज दूं, क्योंकि झूठी ही सही, आखिर हो तो हमारी बहू ना। और किसी को एतराज नहीं होगा कि मैं वहाँ पे मौजूद नहीं हूँ, क्योंकि तुम वहाँ पर मौजूद होगी मेरी जगह। यानी कि मैं आपकी जगह जाऊंगी वहाँ? हाँ, तो और क्या, क्योंकि सबको तो ये पता है ना कि तुम हमारे घर की छोटी बहू हो। अगर तुम ये मेरा काम कर दो तो मैं तुम्हारी एहसानमंद होंगी, बहुत शुक्रगुजार होंगी मैं तुम्हारी। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? इसमें मुझे क्या मसला हो सकता है? और वैसे भी इस तरह मैं आपके लिए कुछ कर सकूंगी, बल्कि आपकी जगह कुछ कर सकूंगी। अरे, तुमने मेरी मुश्किल आसान कर दी, तुम्हारा शुक्रिया आयशा। बहुत बड़ा काम किया है तुमने। अगर तुम ना होती तो पता नहीं मैं क्या करती। अच्छा ठीक है, मैं बाकी बातें बाद में बताऊंगी, है ना? आप उन लोगों को बता दीजिएगा एक बात, कि ये मेरी छोटी बहू है, आयशा मेरी बहू है, मेरी प्यारी बहू, या जो आपको बेहतर लगे वो कहें। मेरी हसीन बहू आएगी वहाँ मेरी जगह पे। ठीक है, मैं अभी कॉल करके उन्हें बताती हूँ कि मेरी जगह मेरी बहू आ रही है। ठीक है, फिर मिलते हैं। चलो अब शुरू कर लो जो भी करना है। सब लोग हाथ पकड़ ले। ठीक है, अब सब लोग अपनी आंखें बंद कर लें। बोलना शुरू भी करो। चिल्लाए मत। हाँ, तुम शुरू करो नजमा। जब तक तुम नहीं बोलोगी सुबह तक यही सब चलेगा। मैं क्यों शुरू करूं? अपनी अम्मी से कहीं शुरू करें। वो दुआ कर रही है, उसके बाद ही बोलेंगी। ठीक है, मैं बता रही हूँ। मैंने एक दुकान से बिस्किट्स लिए थे। मैंने उनसे कहा था कि मेरे बाबा दे देंगे, और वो मैं घर ले आई थी। वाह मेरी बेटी वाह, जब भी तो दुकान पे हमारा उधार कभी खत्म ही नहीं होता। बिस्मा, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे माफ कर दे हुक्का बाबा। क्या तुमने मुझसे माफी मांगी? आइंदा ऐसा नहीं होगा बाबा। ठीक है, आइंदा ऐसा ना हो। तौबा तौबा। अब चलो नजमा। मैं करती हूँ। नजमा, किस चीज का इंतजार है? शुरू भी करो। मैं बिल्कुल सच बता रही हूँ। मैंने रजा से वादा किया था कि मैं कभी फेसबुक इस्तेमाल नहीं करूंगी, लेकिन पिछले 1 साल से मैं इनसे छुपके फेसबुक इस्तेमाल कर रही हूँ। हुक्का बाबा, मुझे माफ कर दो। क्या बकवास कर रही हो ये? हुक्का बाबा इस घर में आ गया, सच बोलने के अलावा और कोई चारा नहीं है। आप भी सच बोल दे रजा। इसके अलावा कोई और बात है तो वो भी बताओ। इसके अलावा और कोई बात नहीं है। नजमा, मैंने कल रात आपके बटवे से पैसे निकाले थे। हुक्का बाबा, यहाँ आने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि अगर आप यहाँ ना आते तो मेरी बीवी कभी भी इस बात का एतराफ ना करती
किसी चीज की कमी आने दी मैंने तुम्हें? ऐसा क्यों किया तुमने? क्या हो गया है रजा? आप तो इस तरह कह रहे हैं जैसे मैंने आपके पैसे चुरा के कोई महल तामीर करवा लिया है। बिला वजह बात का पतंगड़ क्यों बना रहे हैं? ये काम खत्म हो जाए फिर बताता हूँ तुम्हें। देखिए, अभी तक ये मोमबत्तियाँ बुझी नहीं है, जिसका मतलब है कि हम में से कोई बहुत बड़ी बात छुपा कर बैठा हुआ है। बोल दीजिए रजा, बोलते क्यों नहीं? बता भी दे बाबा। अच्छा बता रहा हूँ, गुस्सा मत करें हुक्का बाबा। पिछले दिनों 1-2 बार जब मैं गायब हो गया था तो तुमने पूछा तुम कहाँ थे, तो मैंने जवाब नहीं दिया। हाँ, तो आज मैं बताना चाहता हूँ कि मैं डांस क्लास गया था। किसी औरत के साथ थे? नजमा क्या कह रही हो? औरत वौरत का कोई चक्कर नहीं है। एक बात तो तय है कि अगर मुझे पता चला कि किसी औरत का चक्कर है तो मैं आपकी जान ले लूंगी, अपने हाथों से मार दूंगी मैं आपको। नजमा सुनो, मैं झूठ भला क्यों बोलूंगा? तुम भी ना, कहा ना कोई औरत नहीं थी वहाँ। वहाँ सिर्फ आदमी थे और कोई नहीं था। वहाँ सिर्फ एक औरत थी जो हमें डांस सिखाती थी और वो मेरी बहनों जैसी है। ये तो मैं आपसे बाद में पूछूंगी। शुक्र करे कि हुक्का बाबा मौजूद है यहाँ पर। इसके अलावा कोई और बात? और कुछ नहीं, कसम से और कुछ नहीं। तो फिर अभी तक लाइट क्यों नहीं आ रही यहाँ? करीम, आयशा, कैसा लगा तुम्हें? अब शो मेरा सरप्राइज अच्छा लगा होगा तुम्हें। हाँ, सरप्राइज के लिए जो तुमने रूम तैयार किया ये तो अच्छा है। अच्छा, मैंने पूरी कोशिश की कि तुम्हें सब कुछ पसंद आ जाए आज। हाँ, मुझे अच्छा लगा। म्यूजिक भी अच्छा चल रहा है और साथ में थोड़ा डांस कर लेते हैं। अच्छा, जो बाद में होने वाला उस पर बात कर लें। इतना जरूरी नहीं है वो, बल्कि खैर इतना गैर जरूरी भी नहीं है, you know। हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हें बेसब्री से इंतजार है। काश मैंने ये काम पहले कर लिया होता। तो तुम तैयार हो सरप्राइज के लिए? हाँ, मैं तैयार हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है? क्या भूख नहीं लगी तुम्हें? हाँ, ठीक कहा, भूख तो लगी हुई है। आ जाओ, खा लेते हैं। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। अम्मी जान, अब आप भी सच बता देना, क्योंकि हुक्का बाबा को सब कुछ पता है। वो तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक सब सच नहीं बता देते। इस बात को समझे ना? तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। हुक्का बाबा, अगर आप यही है तो वापस चले जाएं, हम में कोई झूठा नहीं है। अम्मी जान, अगर इस तरह की बातों से वो वापस जाते तो हम सब भी यही कह देते। अम्मी जान, आप भी बता दें, क्योंकि हुक्का बाबा को सब पता है, वरना वो नहीं जाएंगे। अम्मी, आप बोलती क्यों नहीं? ठीक है, मैं सब बताती हूँ। करीम और आयशा। क्या हुआ आयशा और करीम को? आयशा क्या बच्चे की माँ बनने वाली है? प्लीज अम्मी जान जल्दी से बताए ना। अम्मी, आप हमसे कुछ छुपा रही हैं क्या? वो आयशा, करीम। कौन? जाओ, चले जाओ यहाँ से। भाई मैं हूँ, मैं वादा करता हूँ अब तुम्हारे पैसे चोरी नहीं करूंगा। बस 1-2 बार किए हैं। अरहम, तुम? क्या हुआ है? डरा दिया मुझे। क्या यार, खैरियत है ना? क्या हो रहा है? लगता है तुम लोग शैतानी काम कर रहे हो सब मिलके यहाँ पे। अरहम, तुम चुप ही रहो। अम्मी, जो बात आप बताने जा रही थी बता दें। अच्छा, 1 मिनट नजमा बताती हूँ। आयशा और करीम। लानत है ऐसे सिस्टम पे यार। सिर्फ 1-2 दिन बिल लेट हो जाए तो आकर बिजली काट देते हैं। यानी तुमने बिल नहीं भरा? हाँ, मैं भी इंसान हूँ, क्या भूल नहीं सकता बिल अदा करना। क्या कह रहे हो? और वो दरवाजा भी तुम ही ला रहे थे? आपको याद है उस दिन आपने खुद ही तो घूंसा रसीद किया था क्योंकि मैंने दरवाजा ठीक नहीं करवाया था। कितनी मुश्किल से मैं तोड़कर अंदर आया हूँ आज भाई। अम्मी, हुक्का बाबा अभी तक आए क्यों नहीं? कोई हुक्का बाबा नहीं है बेटा, ये सब तुम्हारी माँ का शुरू किया हुआ खेल है। हाँ, मैंने खेल शुरू किया था और आपका रंग क्यों पीला पड़ गया था रजा साहब? मैं भी एक इंसान हूँ नजमा मैडम, तुम लोगों की बातों ने मुझे भी भगा दिया था। एक मिनट, हुक्का कौन? इलेक्ट्रिशियन। क्या कहा बिस्मा? ये क्या बोल रही है भाई? यार चलो बिस्मा, अंदर जाकर सोते हैं, वरना ये लोग पूरी तरह से हमें पागल कर देंगे। इतने सालों में तुम्हारी माँ की मुझे समझ नहीं आ सकी क्या चीज है ये। मेरे खुदाया। अस्तगफिरुल्लाह। अम्मी, आप आयशा और करीम के बारे में क्या कहने लगी थी? देखो, मैं ना आयशा करीम के साथ भागने वाली थी, पर
अरे अच्छा हुआ कि आपने नहीं कहा। अल्लाह का लाख शुक्र कि रजा ने नहीं सुना। वही ना। अरे ये ड्रेस कितना खूबसूरत है ना। मैं भी अगर फंक्शन पे ना जा पाई तो मेरा नाम हुरिया बदल के कुछ और रख देना। ये क्या? मेरी जान खैरियत तो है ना? आए समीर, तबीयत बहुत खराब है। मुझे लगता है मुझे बुखार हो रहा है, मेरा ब्लड प्रेशर कम हो रहा है या फिर शुगर लेवल। मुझे लग रहा है कि शदीद बुखार होने वाला है। बेचैनी से जान निकल रही है मेरी। हुरिया, मेरे ख्याल में मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। नहीं समीर, मुझे लगता है थोड़ा सा आराम करने से ठीक हो जाएगा। मुझ में तो इतनी ताकत नहीं कि अपना हाथ भी हिला सकूं। आज मैं तो कहीं नहीं जा सकूंगी। समीर ऐसा करो, तुम भी यहीं रुक जाओ। ठीक है हुरिया, जैसे तुम कहो, मुझे कोई एतराज नहीं, जैसे तुम चाहो। तुम्हारा कहा ठीक है। लेकिन करना क्या तुम्हें? गरीब बच्चों में किताबें बांटनी होगी। चैरिटी वर्क है, इसका मकसद तालीम को फरोग देना है। खालदा आंटी ने जब मुझे बताया तो मैं हैरान रह गई। मुझे बहुत खुशी हुई बल्कि, क्योंकि मैं सोच रही थी कि रिश्ते को शुरू कहाँ से करूं, मगर यहाँ तो सारा काम खुद ब खुद ठीक हो गया। तुम्हें क्या लगता है करीम? करीम, तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? नहीं सुन भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। तो बताओ मैंने क्या कहा? हाँ, तुमने आखिर में कहा कि मेरी अम्मी मान गई। करीम, तुम्हारा ध्यान ही कहीं और है। तुम किन सोचो में गुम हो? वो एक्चुअली मैं मीटिंग के बारे में सोच रहा था और तुम्हारे बारे। प्लीज तुम इस लम्हे हम दोनों के अलावा किसी और बारे में मत सोचो। और बिजनेस के बारे में सोचने का फायदा ही क्या है, क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। मैं जानती हूँ। लड़की क्या बातें करी और तुम किन सोचों में गुम हो? शर्म करो करीम। करीम, सब कुछ ठीक हो जाएगा, यकीन करो। होगा ना? हाँ सही है। ठीक है, आई एम सॉरी। वो मैं अब से कोशिश करूंगा कि फुल कंसंट्रेशन तुम पे ही हो मेरी। ठीक है, चलो लेट जा। वो क्या यहीं लेट जाऊं? हाँ, यहीं पे फर्श पे ही लेट जाओ। क्यों करीम, तुम देखो जरा, हम पिकनिक पे हैं। हम एक बड़े से मैदान में हैं और हम अब घास पे लेटने लगे हैं क्योंकि थक चुके हैं। हाँ समझ गया, यहाँ लेट गया। हाँ बिल्कुल। अब ठीक है, ऐसे कहा था ना? हाँ बिल्कुल ऐसा ही कहा था। वो देखो, नजर आया तुम्हें? बादलों के पीछे सूरज। कितने खूबसूरत नीले नीले बादल छाए हैं आसमान पे। बिल्कुल नीला हो गया है आसमान। तुम देख रहे हो ना? सूरज, हाँ बिल्कुल, वो रहा, वो सामने ही तो है ना। करीम, तुम ठीक से नहीं खेल रहे यार। जब तक कि तुम पूरी तरह यकीन नहीं करोगे कि सामने सूरज है, बादल हैं, तो तुम क्या देखोगे? अब तो कुछ नजर नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, आंखें बंद करो। बाहर का एक दिन है, तुम और मैं हमारे ऑफिस से और पूरे खानदान से दूर यहाँ आए हैं घूमने के लिए। सूरज पूरी तरह से निकल चुका है और हर चीज चमक रही है। फूल हर तरफ खुश हो रहे हैं। यही उम्मीद और प्यार की निशानी है कि इस खूबसूरत लम्हे में हम साथ हैं। देखो, हमें छूकर जो हवा गुजर रही है, उसमें तमाम फूलों की खुशबू रची बसी हुई है। बड़े प्यार से इस खुशबू को सूंघो जरा। दिल में ठंडक बढ़ गई। अरे वो तो देखो कि परिंदे एक शाख से दूसरी शाख पे चहचहाते हुए उड़ रहे हैं। अरे ये आवाजें सुनो, जैसे कोई खूबसूरत धुन बज रही हो। वैसे एक अजीब व गरीब बात है, कभी कभार ऐसा होता है कि आप कोई खूबसूरत धुन सुनते हैं, फिर चाहे जितनी कोशिश कर लो वो भूलती नहीं है। वो हमेशा आपके साथ रहती है, आपके दिल में, बिल्कुल इस लम्हे की तरह। करीम, अब यकीन आ गया तुम्हें? मुझे शुरू से तुम पे यकीन है। तो अब ऐसा होता है कि पिकनिक खत्म होता है और हम दोनों हंसी खुशी अपने घर वापस आ जाते हैं अपने कमरे में, और फिर हम यहाँ लेट के अपने कमरे की छत को देख रहे होते हैं। करीम यार, तुमने सब कुछ खराब कर दिया। कभी मुझ पे एतबार तो करके देखो, अपना आप सौंप के देखो। करीम, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? क्यों नहीं, तुम्हें तो मैं पहले ही अपना सब कुछ सौंप चुका हूँ।
अच्छा ठीक है, आंखें बंद करो दोबारा। एक बार फिर। करो ना, ज्यादा सवाल मत पूछो और आंखें बंद करो। ओके ओके ओके, समझ गया। मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ और बोलूंगा भी नहीं और जरा सा झांकूंगा भी नहीं। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ आयशा। अब तुम अपनी आंखें नहीं खोलोगे और ना ही झांकने की कोशिश करोगे। तैयार हो तुम? हाँ मैं तैयार हूँ मेरी जान, तैयार हूँ। आजा। करीम, अब अपनी आंखें खोलो। चा 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 चा, सरप्राइज। ये रहा तुम्हारा नया सोफा। तुम्हारा पहले वाला जरा भी कंफर्टेबल नहीं था। मुझे बुरा लगता था जब तुम उस पे सोते थे। ये था मेरा सरप्राइज। कैसा लगा तुम्हें? हाँ? ये क्या है यार? क्या कहा? हाँ? क्या कुछ कहा? पसंद आया ना तुम्हें? तुमने कमाल कर दिया, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तारे नजर आ रहे हैं तुम्हें? करीम, तुम अपसेट क्यों हो? अपसेट लग रहा हूँ मैं? और क्या? क्या अपना नया सोफा पसंद नहीं आया तुम्हें? नहीं नहीं, वो तो बहुत पसंद आया मुझको। तो फिर शायद पिकनिक अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कल शाम लग रहा था कि तुम मेंटली उस कमरे में नहीं हो। मुझे ऐसा लगा जैसे तुम मेरे साथ रहकर भी किसी और के ख्यालों में गुम हो। करीम, तुम खुश तो हो ना मेरे साथ? बताओ। कसम से मैं बहुत खुश हूँ, कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, कोई तो वजह जरूर है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो, जैसे कोई गहरा राज है। करीम साहब, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? जी फरमाए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं काफी अरसे से आपसे मिलना चाह रही थी। एक्चुअली मैं एक फैशन मॉडल हूँ, इसलिए आपकी कंपनी में काम करना चाहती हूँ। अच्छा मैडम, ये बताइए कि क्या ये वक्त और जगह है ये बात करने के लिए? हम खड़े हैं, मैं और करीम दोनों यहाँ पे खड़े हैं। तुम आई और खामखा इंटरप्ट किया हमें। अब अच्छा, मैंने आपकी बात सुन ली। आप ऐसा कीजिए कि अपना CV HR डिपार्टमेंट में जमा करवा दीजिए। जी बहुत शुक्रिया आपका करीम साहब। देखा, अब तुम मुस्कुरा रहे हो। हाँ, तो तुम्हारी तरह उस लड़की को डांट दूं क्या? अच्छी लगी तुम्हें वो लड़की? एक्सक्यूज मी? उस लड़की को ऑप्शन पे रख लिया ना? आयशा, क्या हो गया तुम्हें यार? ये किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? हाँ, मैं क्यों करूंगा ऐसा भला? तुम मेरे साथ ही हो, सब सुना है तुमने। अच्छा, अगर मैं साथ ना होती तो तब तो तुम इस लड़की पे लाइन मारते ना। मैं कैसे समझाऊं तुम्हें आयशा कि मुझे ऐसी कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने उसे ठीक से देखा भी नहीं, लेकिन तुम मुझ पे शक कर रही हो। हाँ, तो मैं कौन सा गलत कह रही हूँ करीम? क्योंकि मैं जैसे ही तुम्हारी अम्मी के बारे में कुछ कहती हूँ तुम्हारा मुंह बन जाता है। सब समझ आती है मुझे। और जब कोई दूसरी लड़की तुम्हारे सामने आती है तो तुम सब कुछ भुला के मुस्कुराने लगते हो। देखा, तुम फिर लड़ रही हो। हाँ, तो मैंने गलत थोड़ी ना कहा है तुमसे। सारा दिन मॉडल्स में रहते हो, तस्वीरें खींचते हो, फिर उठते हो, लोगों से उलझते फिरते हो, और जब ऑफिस जाते हो तो निदा को भी टाइम देते हो जो हमारी दुश्मन है। क्या मतलब निकालो इस सब का मैं? अरे ये तो तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं कौन सा उससे पर्सनल बातें करता हूँ। जहर लगती है मुझे। आयशा, तुम ये सुबह सुबह किस किस्म की बातें लेके बैठ गए हो? तुम्हें पता है कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी आज। अच्छा ठीक है करीम, लेकिन ये सब चीजें मुझे डिस्टर्ब करती हैं, इसलिए बता रही हूँ। मैं क्या करूँ इसका? हर किसी को देखते हो, मेरे साथ होते हुए भी दूसरी लड़कियों को देखते हो, लड़कियां भी तुम्हारे साथ हंस हंस के बातें करती हैं। ये बात भी मुझे नापसंद है। अभी तुमने खुद देखा ना कि मेरे साथ होते हुए भी तुम उस लड़की को देख रहे थे। मेरी नजरें तुम पर ही होती हैं। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिलाखिर तुम ऑफिस आ गए करीम। तो क्या होगा, हम तो अपने रूटीन के मुताबिक आते हैं। करीम, इतनी भी क्या जल्दी थी? थोड़ा और लेट आ जाते ना। अच्छा बस करो निदा, मैं आ तो गया हूँ ना। हर चीज अच्छे से मैनेज कर लूंगा मैं, क्योंकि हम दोनों आ चुके हैं। ठीक है, अगर आपका हीर रांझे का खेल खत्म हो गया हो तो काम करें। निदा, तुम जानती हो हमेशा हम ऐसा नहीं करते। हमारी लड़ाई भी होती है अक्सर, मगर जब तुम सामने आती हो ना तो मेरा यकीन करो, एक दूसरे के करीब आके तुम्हें जलाने में मजा आता है। मुझे करीब और अच्छा लगने लगता है। बहुत फनी लगते हो तुम दोनों। चलो जारी रखो ये पागलपन। हम दोनों एक दूसरे पे मरते हैं। हमारी मोहब्बत गहरी हो रही है दिन ब दिन।
चले करीम? रुको।